स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नई वीडियो में। अगर आप भी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जो आपका MGCU है, ठीक है, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि CUT UG के थ्रू आपका वहाँ पे एडमिशन हो इस बार 2026 में, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग MGCU जो है उसका जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस तरह से आपका एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, फॉर्म आपका कब रिलीज़ होगा, फॉर्म रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कितना पैसा पे करना है, मेरिट लिस्ट जो है कब आता है, इन सब डिटेल्स के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे, एकदम अच्छे से आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट है MGCU के काउंसलिंग प्रोसेस को लेके वो सब जो है आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनल हेल्प चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, 1-to-1 आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। 149 रुपीज़ में मिल जाएगा, आप मुझसे कोड पे उसके बाद कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, एक बार चेकआउट कीजिए। ठीक है, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं इससे, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर जाके देख लीजिए। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन डेट और फीस का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है, जब आपका CUT का रिजल्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो मेनली रजिस्ट्रेशन किसी भी यूनिवर्सिटी का, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो CUT UG के रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर हम लोग देखेंगे तो 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, 4 जुलाई को CUT का रिजल्ट आया और 14 से 24 जुलाई के बीच में इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया था। मतलब 10 दिन बाद इन लोगों ने 10 दिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन को ओपन किया था। ठीक है, तो ये जो है आपका MGCU का लास्ट ईयर का था। इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन इस बार भी रहेगा। ठीक है, और अगर CUT का रिजल्ट डिले होता है तो ये भी डिले हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरह से CUT का एग्जाम होता है इस बार भी वैसा ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन फीस का बात करेंगे कि अगर आप रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको कितना फीस जो है पे करना है। ठीक है, तो जो भी जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ 500 रहने वाला है, और जो आपके SC ST कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे 200 रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इतना पैसा आपका खर्च होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन और फीस का। इसके बाद अगर आपको कट ऑफ फॉर एडमिशन के बारे में भी जानना है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है हमारा अलग अलग सेपरेट 2 वीडियोस है उसको आप जान सकते हैं। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे डिटेल्स है, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, और सारे कोर्सेज से कट ऑफ जो है इस वीडियो में कवर्ड है। तो इन वीडियोज़ को आप जो है सर्च करके भी पा सकते हैं। ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा यूट्यूब पर, या फिर आपको जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, आई बटन वगैरह में, तो अब वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी चेकआउट कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बाकी जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसका एक फर्स्ट स्टेप का बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना और कोर्स सिलेक्शन करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और कोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने रजिस्टर कर लिया है और कोर्स को सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद जो है आपका अलग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रजिस्टर कैसे करना है, डेट्स वगैरह कैसे है, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया। और कोर्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि आपका कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, आपको BA में एडमिशन लेना है, BSc में एडमिशन लेना है, ठीक है, BTech में एडमिशन लेना है, ये लोग BTech में भी एडमिशन देते हैं CUT से। ठीक है, तो वो जो है आपको कोर्स सिलेक्शन करना पड़ेगा। कोर्स सिलेक्शन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका जो है ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको खुद से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ रहेगा वो लोग ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट चीज़ हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, आपका कोर्स सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन हो गया। तो रजिस्ट्रेशन में आप फ़ी पेमेंट जरूर कीजिएगा, फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सब के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है आपका मेरिट लिस्ट का। ठीक है, कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कि मतलब कि कौन कौन बच्चे जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मेरिट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक कोर्स में 50 सीट्स है, वहाँ पे जो है आपका 100 बच्चों ने अप्लाई किया, तो 100 बच्चों में से जो भी 50 के टॉप बच्चे होंगे एज पर द रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बेसिस पे जो 50 बच्चे रहेंगे जिनका सबसे टॉप में नंबर आया हुआ है, मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा है, तो उनको जो है लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद क्या होगा, आपका मल्टीपल राउंड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका नाम जो है वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप जो है वेट कर सकते हैं सेकंड लिस्ट का। ठीक है, सेकंड लिस्ट में आपका नाम जो है वो आ सकता है। ठीक है, सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया, मान लीजिए थर्ड लिस्ट में आएगा। ठीक है, थर्ड लिस्ट में तो आ ही जाएगा। ठीक है, थर्ड लिस्ट में भी अगर मान लीजिए नहीं आया, फोर्थ लिस्ट भी कराते हैं बहुत लोग। ठीक है,
तो उसमें भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है। और मान लीजिए किसी भी लिस्ट में नहीं आया तो आपका स्पोर्ट राउंड में मिल ही जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए, ठीक है, इधर में आपका कोई भी राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, जो भी आपका राउंड है उसमें किसी भी एक राउंड में आपको मिल गया एडमिशन, ठीक है, किसी भी एक राउंड में आपका नाम जो है वो आ गया, तो आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कुछ भी एक टाइम दिया जाता है 2-3 डेज का, जिसमें आपको सीट को एक्सेप्ट करके जो आपका एडमिशन फीस है, ठीक है, एडमिशन फीस जो भी आपका 10-15-20 हज़ार जो भी आपका रहने वाला है, जिस भी कोर्स में लिया है उसके कोर्स के बेसिस पे एडमिशन फीस रहेगा, ठीक है। तो वो एडमिशन फीस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन फीस अगर आप पे करेंगे तभी जाके आपको वहाँ पे सीट जो है वो एलोकेट किया जाएगा, नहीं तो आपका सीट जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एडमिशन फीस तो आपको पे करना ही करना है। इसके बाद आपका सीट एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस होने के बाद अब आपका आता है स्पोर्ट राउंड, ठीक है। स्पोर्ट राउंड जो है इसमें क्या होता है कि आपका जो है स्पोर्ट काउंसलिंग होता है, ठीक है। जो भी सीट्स जो है आपका एट द एंड वैकेंट रह जाते हैं, ठीक है, जो भी सीट्स बच जाते हैं लास्ट में जाके उन सीट्स पे ये लोग जो है स्पोर्ट एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट एडमिशन ये लोग कराते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट एडमिशन जो कराते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो है, ठीक है, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है और वो लोग जो है यहाँ पे पार्ट ले सकते हैं। और लो मार्क्स पे आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा, ठीक है, एकदम कम मार्क्स पे आपको एडमिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो लास्ट में जाके आपके पास अच्छे चांसेस रहता है कि आपको यहाँ पे कम मार्क्स के साथ भी एडमिशन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा अगर आपका कम मार्क्स आता है। उसके बाद बात करेंगे एट द एंड कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो कि आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहला तो आपका मार्कशीट रहेगा, ठीक है, जो भी आपका 10-12 का मार्कशीट है वो दोनों मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, ये दोनों, और ये दोनों का ओरिजिनल कॉपी रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी रखिएगा मार्कशीट का। उसके बाद आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद आपका जो कैटेगरी जिससे भी बिलोंग करते हैं, जनरल वालों को छोड़ के, ठीक है, जनरल को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बाकी जो भी है उनको कैटेगरी सर्विस SC ST जो भी आपका है उसको आपको बना के रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका ID प्रूफ वगैरह रहता है, आधार वगैरह, वो तो आपके पास रहेगा ही। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ें के पास बस आपको रखना है अपने पास इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बाकी आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। जल्दी से जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आप जो है मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका आज का जो वीडियो था इसमें जो भी डाउट था वो क्लियर कर दिया मैंने, और रहे कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।